हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यानी कि हमें ये जो नीचे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, ये एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होता है तो हम उसके अंदर वो जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों ये जो हमारी साइड्स होती हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें वॉल्यूम मिल जाती है। ये जो एक्सप्रेशन है ये इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि इसके कुछ इस तरीके से फैक्टर्स फॉर्म करने हैं कि कोई एक फैक्टर रिप्रेजेंट करे लेंथ को, कोई एक फैक्टर ब्रेड्थ को और कोई और फैक्टर जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करे। हमें ऐसे इसके तीन फैक्टर्स फॉर्म करने हैं। काफी इंटरेस्टिंग टास्क है और काफी आसान भी है। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3x² माइनस 12x। दोस्तों, क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर कॉमन ले तो देखिए जो 3x है वो तो कॉमन नहीं है। जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा x और सेकंड टर्म में से रह जाएगा 4। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फैक्टर फॉर्म कर सकते हो सिंपली 3, दूसरा फैक्टर फॉर्म कर सकते हो x और तीसरा हो सकता है आपका x माइनस 4। यानी कि ये तीन फैक्टर्स हैं, तीन ब्रैकेट्स हैं, जिनके ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो बस दोस्तों, कितना आसान है। सिंपली आप इनमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो लेंथ, किसी को भी कंसिडर कर सकते हो ब्रेड्थ और फिर हाइट। तो यानी कि दोस्तों, इसमें जरूरी नहीं है कि जो 3 है वही लेंथ हो, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये पॉसिबल एक्सप्रेशन बिल्कुल है। तो यानी कि देखिए, फर्स्ट पार्ट को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे गिवन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखिए, यहाँ पे भी जो कुछ भी कॉमन है उसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। देखिए, जो 4 और k है ये तो कॉमन ही है, ब्रैकेट में रह जाएगा 3y² प्लस यहाँ पे रह जाएगा सिंपली 2y और यहाँ पे माइनस 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इनके फैक्टर्स फॉर्म करूं, हो सकता है कि 4 हमारी एक साइड हो, k हमारी दूसरी साइड हो और थर्ड साइड हो सिंपली 3y² प्लस 2y माइनस 5। ये एक पॉसिबल एक्सप्रेशन बिल्कुल है। यहाँ पे आप ये तीन डिफरेंट टर्म्स, इनको कुछ भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों, इसका कुछ और भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमें पूरा एक्सप्रेशन है 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसके फैक्टर्स फॉर्म करते हैं। दो फैक्टर्स मिल जाएंगे तो हो सकता है कि 4k हम एक ही साइड को कंसिडर कर लें। जितने मर्जी एक्सप्रेशन आप फॉर्म कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो यहाँ पे जो 4k है वो तो हमारा सेम ही रहेगा। ये जो 3y² प्लस 2y माइनस 5 है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं 3y² माइनस 3y प्लस 5y। देखिए, माइनस 3y प्लस 5y 2y को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट में -5। अब यहां से कुछ चीजों को कॉमन कंसिडर किया जा सकता है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म में ये 3y को कॉमन लूं तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में क्या रह जाएगा, -1, और फिर बाद में मैं 5 को कॉमन लूं तो क्या रह जाएगा, y माइनस 1। यानी कि दोस्तों, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं कि 4k मल्टीप्लाइड बाय, देखिए एक ब्रैकेट y माइनस 1 क्योंकि ये कॉमन है, और फिर ब्रैकेट से बाहर वाली टर्म यानी कि 3y प्लस 5। तो हमने ये दो और फैक्टर्स को फाइंड कर लिया। तो ये बन जाएगा एक फैक्टर हमारा 4k, दूसरा फैक्टर y माइनस 1 और तीसरा फैक्टर 3y प्लस 5। यानी कि इस तरीके से भी मैं ये तीन फैक्टर्स फॉर्म कर सकता हूं। ये जो 4k है वो एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा, y माइनस 1 दूसरी को और 3y प्लस 5 किसी और को। तो देखिए दोस्तों, हमने दो पॉसिबल वेज यहाँ पे दो फैक्टर्स को फॉर्म कर लिया है। आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 में कोई भी डाउट नहीं है, इन चीजों को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप बिल्कुल समझ चुके हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी किया, परंतु अब यहाँ पे जरूरी है कि हमने जिन भी चीजों की बात करी है, जिन भी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है, उन सब को हम एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर लें। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप नेक्स्ट लेक्चर को विजिट कीजिए, जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।